दोस्तों, भारत सरकार देश में 3,30,499 किसान समृद्धि केंद्र खोल रही है। क्या आप इनमें से एक किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसान समृद्धि केंद्र क्या है, गवर्नमेंट आखिर क्यों किसान समृद्धि केंद्र गांव में खोलना चाहती है, इसे हम कैसे खोल सकते हैं, किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत होती है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए जो है सो कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इसमें हमें जो है सो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होने वाली है। इन सभी चीजों पे आज हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। आप सच में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा तो शायद आपको इसमें उतना पता नहीं चलने वाला है इस योजना के बारे में, यानी कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात और, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, खास करके यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मुकेश झा आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूं। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है, आखिर सरकार इसे क्यों खोलना चाहती है हर गांव या कस्बों में। दोस्तों, हर योजना को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इस योजना का मकसद गवर्नमेंट का ये है कि एक ही छत के नीचे किसान भाइयों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड और खेती से जुड़े जो भी उपकरण होते हैं वो एक ही छत के नीचे जो है सो उनको मिल सके, जिससे किसान को जो ये समस्या होती थी कि बीज कहीं और से खरीदना है, खाद कहीं और से खरीदना है, खेती बाड़ी से जुड़े औजार अगर खरीदना है तो उसको हार्डवेयर की दुकान पे जाना पड़ता था, और अगर मिट्टी जांच करवानी होती थी तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर आप एक किसान है तो आप समझ सकते हैं कि किसान भाइयों का ये जो समस्या थी वो काफी गंभीर समस्या थी। लेकिन इन्हीं समस्या को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 600 किसान समृद्धि केंद्र एक साथ खोलकर किया। दोस्तों, गवर्नमेंट इस केंद्र के जरिए किसान के जो बेसिक समस्या थी कि समय से बीज व उर्वरक नहीं मिल पाना, उस समस्या को सॉर्ट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है प्रधानमंत्री किसान केंद्र के जरिए। साथ ही सरकार देश में जो बेरोजगारी है उसको भी कम करने का एक विकल्प के रूप में इस योजना को लॉन्च किया है, जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों, मेरा तो अपना पर्सनल राय ये है कि अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं तो आपको सरकार के इन स्कीम यानी पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इन फ्यूचर प्लान है इसको लेकर के इसमें आप अपने केंद्र पर मिट्टी जांच केंद्र, वो पेट्रोल पंप तथा खेती में जो भी उपकरण यूज होते हैं, सरकार इन उपकरणों को जो है सो किसान को सस्ते रेट पर यानी कि किराए पर भी देने का काम जो है सो करेगी। साथ ही मोदी सरकार का जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर का सपना है, इस तरह की सुविधा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में इनहेंस करने जा रही है, जिसमें मिट्टी जांच केंद्र तो शुरू भी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट की क्या प्लान है इन केंद्रों को लेकर के। पीएम किसान समृद्धि केंद्र आप कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट सोल्यूशन है किसान भाइयों के लिए, यानी कि आप एक ही लाइन में आप इसे समझ सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है। अगर आप उस दुकान पे जाएंगे तो आपको जो है सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, एक ही दुकान में मिल जाएंगे। इस तरह का दोस्तों एक जो है सो मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या आप कह सकते हो कि शॉपिंग मॉल होने वाला है, खास करके किसान भाइयों के लिए। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस योजना के तहत किसान समृद्धि केंद्र खोल सकते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने वाले इच्छुक व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक ये सेंटर खोल सकते हैं। बस उनकी उम्र जो है सो 18 साल या उससे अधिक की होनी चाहिए, और आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। और अगर आप केमिस्ट्री में स्नातक किए हैं तो इस योजना के तहत आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और साथ ही अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स नहीं किए हैं तो आपके पास जो कृषि संबंधित जानकारी होनी चाहिए, मतलब इसके लिए जो है सो आपको जिला कृषि कार्यालय में जो है सो ट्रेनिंग चलती है 10 या 15 दिन का, वो आप किया हुआ होना चाहिए, तब भी जो है सो आप इस योजना के तहत जो शॉप दिए जाते हैं या इस योजना के तहत जो केंद्र दिए जाते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं ये जान लेता हूँ कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, यानी कौन कौन से कागजात आपको देने होंगे, जिसके बदले जो है इसमें जो दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता, पासबुक आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और साथ ही आप जहां शॉप ओपन करना चाहते हैं यानी जहां ये केंद्र ओपन करना चाहते हैं, अगर वो आपकी खुद की जमीन है तो उससे जो है सो आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होना चाहिए, रजिस्ट्री का पेपर होना चाहिए। अगर आप उस शॉप को किराए पर लेते हैं या उस लोकेशन को आप किराए पर लेते हैं तो आपको जो है सो लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि रेंट का जो है सो लीज एग्रीमेंट होता है दोस्तों, वो आपको बना लेना है अपने
ओनर से, यानी कि जो ज़मीन का ओनर होगा वो आपको बना के देगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है सो आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होने वाली है आपको। तो दोस्त, इस केंद्र को खोलने के लिए जो है सो आप शुरुआती पीरियड में 4 से 5 लाख से इस व्यवसाय में जो है सो एंटर कर सकते हैं, जिससे कई चीज़ें शामिल हो जाती है। जैसे कि आपके शॉप की इंटीरियर के खर्च होंगे, उसके बाद जो है सो कंप्यूटर, प्रिंटर और एडवर्टाइज़मेंट वगैरह में भी आपके कुछ-कुछ खर्च होने वाले हैं। तो ये सारा जो है सो इन्हीं 4 से 5 लाख में जो है सो इंक्लूड है दोस्तों। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस केंद्र को, यानी कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होने वाला है, आपके प्रोडक्ट पे 15 से 18% तक हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इन फ्यूचर आपको इस व्यवसाय से काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस योजना का आवेदन कैसे करें। तो सबसे जो अच्छा तरीका है दोस्तों, कि आपके पंचायत में जो किसान मित्र हैं, आप उनसे संपर्क करके इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरह के काम के लिए ही किसान मित्र का सरकार द्वारा चयन किया जाता है। अगर आपके पंचायत में किसान मित्र नहीं है, या आप उनसे सर्टिफ़ाइड नहीं होते हैं, मतलब आपको जो वो सलाह देते हैं, आप उससे सहमत नहीं होते हैं, तो आप अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करके इस योजना के लिए, यानी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए जो है सो आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं इस योजना के बारे में, तो भारत सरकार का एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.fert.nic.in। इस पे आप विज़िट करके इस योजना के बारे में जो है सो अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा व्यवसाय है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है सो इन्वेस्ट करके 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। और साथ ही इसका ये भी बेनिफिट है कि आप इसके साथ-साथ अपना खेती-बाड़ी का भी काम कर सकते हैं, और किसी गाँव में ही अपने व्यवसाय को जो है सो शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप आस-पास के गाँव में ही जो है सो इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्त व फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिए, खास करके उन लोगों को जो इस योजना या इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, या इन व्यवसायों में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के सरकारी योजना और फाइनेंशियल फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।